और अब बात चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा जोरों पर है। यहां पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा। अब तक 7 लाख से ज्यादा भक्त दर्शन कर चुके हैं। आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ में अब तक करीब 3 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में आंकड़ा 2 लाख के करीब पहुंच गया है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन हालात पर नजर बनाई है। केदारनाथ में टोकन सिस्टम के जरिए श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि इस बार यात्रा में श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड पिछली बार से ज्यादा देखने को मिलेगा। तो अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और सबसे ज्यादा केदार नगरी में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। देखिए, ऑलमोस्ट हमारे यहाँ 31,537 लोगों ने, जो विदेशी नागरिक है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और उनके आने की उनके जो डेट्स है वो मोस्टली मई एंड से लेके जून 2nd वीक तक के है। तो जैसे तो आते रहेंगे वो आंकड़े हम आपको उपलब्ध कराते हैं। और चारधाम यात्रा जोरों पर है। भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। माना जा रहा है कि इस बार भी श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछली बार के रिकॉर्ड तोड़ देगा। 5 तस्वीरें आपके सामने है जिसमें जन सैलाब देखा जा सकता है। प्रशासन हर हालात पर नजर बनाए है। केदारनाथ धाम में टोकन सिस्टम से दर्शन किए जा रहे हैं। वहीं लोगों की लंबी लाइनें भी लगातार देखने को मिल रही हैं। केदारनाथ की बात करें तो यहां पर 3 लाख अब तक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री गंगोत्री धाम की बात करें तो यहां पर भी 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं और बद्रीनाथ धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्था की बात करें तो एक और जहां पर भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है, वहीं श्रद्धालुओं के लिए हेली सेवा की भी सुविधा उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन भी तेजी से हो रही है। घोड़े खच्चरों की निगरानी की जा रही है। जानवरों पर भी वायरस को लेकर अलर्ट पर है प्रशासन। टोकन सिस्टम लागू होने से भक्तों को दर्शन करने में आसानी हो रही है। तो केदारनाथ में करीब 3 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं। रोजाना 20,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में करीब 2 लाख, गंगोत्री धाम में 1,50,000 से ज्यादा अब तक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्थाएं की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो। पहलगाम हमले के बाद से पहाड़ अलर्ट पर है। सुरक्षा व्यवस्था को और भी पुख्ता किया जा रहा है। हल्द्वानी में सेना की ड्रेस बनाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। वर्दी बनाने वालों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि दुकानदारों से नियमों का पालन कराया जाएगा। साथ ही सेना की वर्दी बेचने वालों का सत्यापन भी किया जाएगा। ये प्रकरण अभी संज्ञान में आया है कि जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनसे संबंधित जो गणवेश है या अन्य सामान है उसके विक्रय के संबंध में कुछ सूचनाएं मिली हैं। उनको पुलिस के अधिकारियों के साथ इस सूचना को साझा किया जाएगा और जो भी इस तरह के विक्रेता हैं उनका सत्यापन कराने के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे और ये जो हमारे एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसका किसी तरह से वायलेशन न हो, ये हम सुनिश्चित करेंगे। यूपी में बर्ड फ्लू का मामला आने के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट है। नैनीताल वन प्रभाग ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। जू प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की है और डीएफओ ने बताया कि जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसके तहत सभी पक्षियों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और निगरानी करने के साथ साथ कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, इसमें अभी जो यूपी की जो घटना हुई है उसके बाद हमने भी अपना नैनीताल जू में पूरे इसके प्रोटोकॉल्स को हम फॉलो कर रहे हैं और अभी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी उत्तराखंड से कोई न्यूज़ नहीं आई है जिसमें यहाँ पे उसका कोई प्रभाव दिख रहा हो। फिर भी एहतियातन जो हमारे दोनों वेटनरी डॉक्टर्स जो हैं उनको जू में ही अभी उनकी ड्यूटी यहाँ पे तैनात किया हुआ है और सभी जानवरों का, चाहे वो हमारे टाइगर, लेपर्ड्स हैं या फिर जो हमारी पक्षी प्रजाति हैं, उन सभी का जो है गहन उनका परीक्षण किया जा रहा है और उसके ब्लड सैंपल्स लेकर के भी आगे भेजे जा रहे हैं और उनकी जो विजुअल अपीयरेंस है सभी जानवरों की उसको भी नोटिस किया जा रहा है और अभी पूरी तरीके से सारे स्वस्थ हैं और इसमें जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है जो उनके बाड़ों पे उसको हमने उसमें फॉलो कर रहे हैं और कोई भी व्यक्ति एकदम इनके नज़दीक नहीं जाएगा और पर्यटक भी जो है उचित दूरी से उन पे जो है उसको देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। यात्रा के जरिए वीर जवानों की शौर्य को सम्मान दिया जा रहा है और इसी कड़ी में चंपावत के टनकपुर में सीएम धामी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ भारी जनसैलाब नजर आया। इस दौरान भारत माता की जय के नारे लगे और इस दौरान लोगों में उत्साह भी नजर आया। तो आज टनकपुर पहुंचे थे सीएम धामी, जहां पर उन्होंने सबसे पहले तिरंगा यात्रा में शिरकत की। हाथ में तिरंगा लेकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ तमाम
पूर्व सैनिक और बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं लोगों की समस्याएं भी सुनते वो नजर आए। और पौड़ी में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। इस दौरान सड़क पर जन सैलाब नजर आया। खास यात्रा में मंत्री धन सिंह रावत भी शामिल हुए। रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे वीर जवानों ने शौर्य से देशवासी का सीना चौड़ा कर दिया है। सिंदूर में हमारी सेना ने अदम्य साहस का जो परिचय दिया है, आज पूरे भारतवर्ष में हमारे सभी लोग जो है तिरंगा शौर्य यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने पावोर में भी सैकड़ों लोगों ने इस तिरंगा यात्रा में भाग लिया है। मैं कह सकता हूं कि ये भारत की सैन्य शक्ति है और मैं अपने जवानों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके अदम्य साहस के कारण आज पाकिस्तान जो है पीछे हटा है और पूरा भारत आज सुरक्षित है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरिद्वार में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में स्कूली बच्चों, युवा समाज सेवियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। जय हिंद के नारों के साथ शहर की सड़कों पर देशभक्ति की गूंज सुनाई दी। हमारी जो इंडियन आर्मी है, पूरी भारतीय सेना के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा हरिद्वार पुलिस द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें एएसपी सदर और हमारे रानीपुर कोतवाल और सीपीयू इंस्पेक्टर हितेश, इन सब के काफ़ी अहम योगदान के द्वारा और सहयोग के द्वारा इस रैली को निकाला जा रहा है। और इसमें हम चाहते हैं कि सभी जागरूक भी हो और अपनी जो हमारी आर्मी है उसका सम्मान करें। अल्मोड़ा की ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया। इस खास मौके पर पूर्व सैनिकों के साथ स्कूली बच्चे समेत आम जनता ने भी हिस्सा लिया। मंत्री गंगा बिष्ट ने वीर सैनिकों का आभार जताया और कहा कि जो भी भारत की बेटियों को दुख पहुंचाएगा उसको उसका दंड मिलेगा। पाकिस्तान को दंडित कर मोदी जी ने महिलाओं के दुखों पर मरहम लगाया है। पहलगांव में हमारे निर्दोष भारतीयों के और आतंकियों ने जिस प्रकार की घटना करी थी, उसी के रिप्लाई में, उसी के उत्तर में भारत की सरकार ने, भारत के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से सभी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया और 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारने का काम किया और उनके जो ठिकाने थे उनको सब खत्म करने का काम किया। इसमें हर भारतवासी 140 करोड़ के गौरव को बढ़ाने का काम हमारे शहीदों के, हमारे सैनिकों के द्वारा, हमारे शहीदों के द्वारा किया गया और इसलिए भारत माता का गौरव ऊंचा हुआ है और भारत माता का जो हमारा सम्मान है वो तिरंगा है और तिरंगा के ये सम्मान के रूप में ये यात्रा जगह जगह निकल रही है। आज अल्मोड़ा में भी ये कार्यक्रम बढ़ चढ़ के हमारे सैनिकों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे सभी समाज के लोग, संगठनों ने आज ये यात्रा का कार्यक्रम किया।